नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देवेगौड़ा बोले, जेडीएस बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में, 1 हफ्ते में लिया जाएगा फैसला। तेलंगाना को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, संगारेड्डी में बोले पीएम मोदी। चुनाव आएंगे जाएंगे लेकिन बंगाल में टीएमसी ही बरकरार रहेगी, बोली ममता बनर्जी। ज्ञानव्यापी के लाल ग्रह की 500 साल पुरानी जर्जर छत, अब वाराणसी कोर्ट से मरम्मत की मांग। कांग्रेस को एक और झटका, बीजेपी में शामिल हुए अर्जुन मोडवाडिया। अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस और भाजपा के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि प्रक्रिया 1 हफ्ते के भीतर पूरी हो जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने सोमवार को यह बात कही। जेडीएस कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी सीट बंटवारे के बारे में भाजपा नेताओं से पहले ही बातचीत कर चुके हैं। जेडीएस और भाजपा के बीच सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में है। सीट बंटवारे पर 1 हफ्ते में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और कुमारस्वामी चर्चा करेंगे कि जेडीएस को कौन कौन सी सीट दी जाएगी। कुमारस्वामी के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के साथ बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भाजपा कुछ सीट मांगेगी तो पार्टी अपनी राय देगी। उन्होंने कहा, हम मैत्री धर्म का पालन करते हैं, हमें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जीत के लिए भाजपा के साथ मिलकर काम करेंगे। विधायक महेश टेंगिनकाई ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। पहले केवल हुबली और मंगलुरु में मात्र सुनाई देने वाला पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अब विधानसभा में भी सुनाई दे रहा है। शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महेश ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति चरम पर पहुंच रही है। इससे कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगामी चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से आग लगाने का काम हुआ है। शक्ति केंद्र विधानसभा में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए, परंतु अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति है। पाकिस्तान समर्थक नारा मामले में एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार करने के बजाय सरकार को तुरंत दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। एफएसएल रिपोर्ट जारी करने में देरी बरतना ठीक नहीं है। जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है, अप्रिय घटना होती है, अजीब चीजें होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने सुबह श्री उज्जैन महाकाली मंदिर का दौरा किया और पूजा की। उसके बाद वो संगारेड्डी पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने घटकेसर और निंगमपल्ली के बीच एमएमटीएस सुविधा को हरी झंडी दिखाई। वहीं 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उन्होंने कहा, आज 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। इसलिए इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमारा प्रयास है कि तेलंगाना को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के तृणमूल कांग्रेस की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई और कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटनाओं के बीच ममता ने कहा, चुनाव आएंगे और जाएंगे लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपना दबदबा बनाए रखेगी। ममता बनर्जी ने सोमवार को पूर्वी मेदिनीपुर में एक कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने बंगाल की जनता को आश्वासन दिया कि चुनावी नतीजों के परवाह किए बिना तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्ता पर अपनी स्थिति बनाए रखेगी। ममता ने पार्टी के लचीलेपन को रेखांकित करते हुए कहा कि वोटों में उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में टिकी रहेगी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर तालग्रह की मरम्मत की मांग की गई है। वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका के बाद अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी वाराणसी जिला अदालत पहुंच गया है। अदालत में याचिका दाखिल कर व्यास की तहखाने के ऊपर नमाजियों की भीड़ पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि व्यास जी के तहखाने के ऊपर ज्यादा संख्या में नमाजियों के इकट्ठा होने से जर्जर तहखाने की छत कभी भी गिर सकती है। इसलिए अदालत आदेश दे कि उस एरिया में अधिक संख्या में जा रहे नमाजियों की संख्या कम की जाए। ज्ञानवापी के तालग्रह की मरम्मत के लिए भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के कार्यपालक अधिकारी ने प्रार्थना पत्र अदालत में दिया है। अदालत से व्यास के तलाग्रह की मरम्मत की मांग की गई है। इस प्रार्थना पत्र को जिला जज के अदालत में दाखिल कर दिया गया है। इसमें व्यास कीजिए तालग्रह के ऊपर छत पर किसी को भी जाने से रोकने की मांग की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विष्णु भूषण की ओर से वकील रवि कुमार पांडे ने इससे संबंधित प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया है। मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। सोमवार को कांग्रेस छोड़ने वाले अर्जुन मोढवाडिया और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अर्जुन मोढवाडिया के साथ कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर ने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया है। अमरीश डेर ने भी कल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। गुजरात के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली विपक्षी नेताओं में से एक मोढवाडिया ने 2022 के चुनाव में पोरबंदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गज नेता बाबू बोखिरिया को हराया। मोढवाडिया ने कल गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी को इस्तीफा सौंपा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 मार्च को गुजरात में प्रवेश करेगी। इससे पहले मोढवाडिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले पार्टी के राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा अपने बेटे और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुख्तार कुख्यात अपराधी है और उन पर कई सारे केस है। उत्तर प्रदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वह कुछ कुख्यात अपराधी है। मुख्तार ने राज्य में आतंकी का माहौल पैदा कर दिया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी। मुख्तार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का पीएम बनने के लिए बधाई दी है। शहबाज ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह 2022 के बाद दूसरी बार देश के बागडोर संभाल रहे हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति भवन ऐवान ए सद्र में आयोजित एक समारोह में 72 वर्षीय शहबाज को पद की शपथ दिलाई। शहबाज शरीफ ने दूसरी बार ऐसे समय में पाकिस्तान की बागडोर संभाली है जब देश आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। शपथ ग्रहण समारोह पवित्र कुरान के पाठ के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद शपथ ग्रहण हुआ। समारोह में तीनों सेनाओं के प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, राजनीतिक प्रमुख, कारोबारी, नागरिक समाज और मीडिया संगठनों के सदस्य शामिल हुए। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज और सिंधु के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह भी उपस्थित थे। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के और परीक्षा रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को उप पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकार ने 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी रेणुका मिश्रा को 14 जून 2023 को महानिदेशक व अध्यक्ष उप पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने बताया कि 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी सतर्कता निर्देश राजीव कृष्ण को बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी और 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने आरोपों की जांच उप पुलिस के विशेष कार्य एसटीएफ से कराने की भी घोषणा की थी। बिहार के बोधगया में मंगलवार को सेना का एक माइक्रो एयरक्राफ्ट जमीन पर गिर गया। इस हादसे में एयरक्राफ्ट के पायलट बाल बच गए। यह घटना पायलटों की ट्रेनिंग के दौरान बोधगया बगदाहा गांव में हुई। जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट के इंजन में अचानक खराबी आने की वजह से विमान जमीन पर गिरा। हालांकि जांच के बाद ही हादसे की सही वजह सामने आ सकेगी। सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट क्रैश होकर खेत में जा गिरा। घटना के समय इसमें 2 पायलट सवार थे। दोनों फिलहाल सुरक्षित है। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देवेगौड़ा बोले जेडीएस बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में, 1 हफ्ते में लिया जाएगा फैसला। तेलंगाना को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, संगारेड्डी में बोले पीएम मोदी। चुनाव आएंगे जाएंगे लेकिन बंगाल में टीएमसी ही बरकरार रहेगी, बोली ममता बनर्जी। ज्ञानव्यापी के लाल ग्रह की 500 साल पुरानी जर्जर छत, अब वाराणसी कोर्ट से मरम्मत की मांग। कांग्रेस को एक और झटका, बीजेपी में शामिल हुए अर्जुन मोडवाडिया। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।